हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की सप्ताह 30 की हिंदी की वर्कशीट और हमारा पाठ है हुदहुद। चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर करना। प्रश्न 1 देखिए, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें इनके सही अर्थ से मिलाना है। विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध या मशहूर। परामर्श का मतलब सलाह। ताज का मतलब मुकुट। पर का मतलब पंख और फल का मतलब होता है नतीजा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 की ओर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी? उत्तर है, सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से कहा कि आप अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। 2. हुदहुदों के मुखिया ने सुलेमान की सहायता कैसे की? उत्तर, सभी हुदहुदों ने इकट्ठा होकर बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया कर दी। 3 देखिए, मुखिया ने बादशाह से क्या वर मांगा? उत्तर है, मुखिया ने बादशाह से वर मांगा कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। 4. हुदहुद को हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है? उत्तर है, हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया कहा जाता है। 5. हुदहुद पक्षी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, इसके पंख काले होते हैं जिस पर सफ़ेद धारियां होती हैं, और दूसरी विशेषता है, इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। प्रश्न 3 देखिए, सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने सुंदर भेंट दी। बच्चों, यहाँ पर भेंट शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस वाले भेंट शब्द का अर्थ है मुलाकात, और इस वाले भेंट का अर्थ है उपहार या कोई गिफ्ट। अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके दोनों अर्थ लिख करके वाक्य बनाना है। जैसे पर, इसका एक अर्थ होता है पंख, हम वाक्य बनाएंगे चिड़िया के पर कितने सुंदर हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है लेकिन, मैं ठीक हूँ पर एक समस्या है। फिर देखिए फल, इसके दो अर्थ होते हैं, खाने का पदार्थ, खाने वाला फल, और एक परिणाम यानी रिजल्ट। पहले वाले का हम वाक्य बनाते हैं, मुझे आम का फल पसंद है, और परिणाम का हम बनाएंगे, हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। वर, इसके दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ है दूल्हा, हम वाक्य बनाएंगे सभी ने वर को आशीर्वाद दिया, और दूसरा अर्थ होता है वरदान, पक्षी ने बादशाह से वर मांगा। सोना, पहला अर्थ है नींद, वाक्य बनाएंगे मुझे सोने दो, और दूसरा अर्थ होता है स्वर्ण, सोना एक कीमती धातु है, इस धातु के जेवर बनाते हैं। अब देखिए प्रश्न 4, सुलेमान ने मुखिया से वरदान मांगने के लिए कहा। अगर वह मुखिया आप होते तो आप क्या वरदान मांगते? अपने वरदान के अनुसार कहानी को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाएं। एक वीडियो बनाकर अपने टीचर को भी भेज सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम डायलॉग, संवाद लिखते हैं कि हम क्या मांगते हैं। हुदहुदों का मुखिया बोला, महाराज हमें यह वरदान दो कि हमें कहीं भी भोजन के लिए भटकना ना पड़े। बादशाह ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा, और मुखिया ने कहा, धन्यवाद महाराज। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।